एपिसोड 51। आकाश का पावर का राज सबको पता चला। आकाश को अंबिका मैम ने बताया कि अगर हम अपने अंदर की शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट की एनर्जी है तो एक की एनर्जी बढ़ाकर दूसरे एनर्जी का एनर्जी लेवल को कम करके छुपा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी एनर्जी है। आकाश ध्यान से सुनो, सबको यही पता है कि तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है तो तुम अपनी शैडो एलिमेंट की एनर्जी को कम कर देना। तुम सिर्फ फायर एलिमेंट पर फोकस करना। फायर एलिमेंट को देख के सबको कोई अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारी दूसरी एनर्जी भी एक्टिव है। आकाश मन में सोचते हुए, क्या मैम को बता दूं कि मेरे पास एक और एलिमेंट की एनर्जी एक्टिव है? नहीं, मैम ने तो बता ही दिया है कि दूसरे एनर्जी को कैसे छुपाऊंगा, अभी सही समय नहीं है यह बताने का। अंबिका मैम, आकाश समझ में आया। आकाश जी मैम, आदर्श बोला। मैम आप फिक्र मत करो, हमारा आकाश भाई बहुत समझदार है, ये सब कर लेंगे। अंबिका मैम ने कहा चलो फिर एग्जाम मैदान में कोई हमें एक साथ दिखेंगे तो ये सोचेंगे कि मैं तुम दोनों को ही ज्यादा मैजिक सिखाती हूँ। यही कारण था कि आकाश टोनी पर गुस्सा नहीं दिखा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान भटक जाए और उसके तीनों पावर एक्टिव हो जाए। टोनी आकाश और आदर्श से मुंह फेरते हुए एग्जाम देने जाता है। टोनी का मैजिक स्किल उतना खास नहीं था। उसने अपना एलिमेंट एक्टिव तो कर लिया था लेकिन मैजिक करने में थोड़ा धीमा था। फिर भी वो अरविंद का खास था, इसीलिए टकले सर ने किसी को पता न चले ऐसा ग्रेड चुन कर दिया A+ से। और अब टकले सर ने अरविंद को बुलाया ताकि अपनी सदिश को अंजाम दे सके। अब एग्जाम के लिए सिर्फ आकाश और अरविंद ही बचे थे। अरविंद ने स्टोन पर अपना हाथ रखा और आइस एलिमेंट एक्टिव हो गया। आइस एलिमेंट की स्टार डस्ट हल्की नीली रंग में चमकने लगा। ऐसा लगा रहा था कि आसपास का माहौल ठंडा हो गया हो। देख जाए तो अरविंद को सिफारिश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्रेड चाहिए था और उसके नजर में निखिल और आकाश दोनों उसके टक्कर का था। इसीलिए यह साजिश रचा गया था कि आकाश का ग्रेड ही सबसे कम दिया जाए। पहले एग्जाम में अरविंद को A+ डायमंड और डायमंड दिया गया। सेकंड एग्जाम में मैजिक परफॉर्म किया जिसमें उसने आइस की बारिश ही करा दिया। सभी स्टूडेंट और सिर ठंड से कांपने लगे और अरविंद ने एक पुतले को पूरा आइस में कन्वर्ट कर दिया। टकले सर ने अरविंद को फिर से डायमंड दिया जिससे अरविंद का ग्रेड सबसे हाई हो गया। टकले सर मन में सोचने लगे अब तो सब ठीक हो गया, किसी को भनक भी नहीं लगेगा कि यह एक साजिश था। सबसे ज्यादा ग्रेड मिलकर अरविंद का खुशी का ठिकाना नहीं था। आकाश और आदर्श का मजाक बनाते हुए अरविंद बोला कुछ लोगों को जलन हो रहा होगा। फायर एलिमेंट है तो क्या हुआ, आइस एलिमेंट के सामने फायर भी घुटने टेक देता है। आदर्श बोला आग लगाएगा तो एक बार में ही सब जल जाएगा, ज्यादा मत उछाल नहीं तो आकाश भाई ऐसा फायर करेंगे कि तेरा आइस भी सीधा हवा बनके उड़ जाएगा। तभी अलॉन्च हुआ। टकले सर ने कहा आकाश आदर्श अभी बच गया बच्चू, नहीं तो तेरा हवा बन जाता। आकाश बोला अब बस कर रोबिन, चल अब मैं जाता हूँ। आदर्श अच्छा आकाश भाई बेस्ट ऑफ लक, इसरे से अंबिका मैम की बात याद दिलाते हुए। हाँ रोबिन पता है मुझे, तभी तो तुझे चुप करा रहा था इतने टाइम तक। आकाश को अब कोई परेशानी नहीं सता रहा था। अंबिका मैम की बातों को ध्यान से याद करके अपना पूरा फोकस फायर एलिमेंट पर दिया। स्टोन में फायर एलिमेंट की स्टार डस्ट पीली रंग के साथ बहुत तेज चमक रहा था, लेकिन बैगनी और ग्रे रंग भी हल्की हल्की अंदर की ओर नजर आ रहा था। आकाश ने इतना ज्यादा पावर बढ़ा दिया था कि सबकी आंखें बंद हो गई थी।
ऐसे लग रहा था मानो सूरज धरती पर उतर गया हो। यह सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। डिसूजा सर की तो नजरें ही धोखा खा गई थी। क्लास का सबसे गैर जिम्मेदार स्टूडेंट के इस तरह की एनर्जी लेवल देख के उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन यह देख कुछ स्टूडेंट को जरा भी अचंभा नहीं लगा, क्योंकि इसका ट्रेलर तो कुछ समय पहले देख जो लिया था, तो फिल्म हिट तो होना ही था करके ग्रेड दिया गया डायमंड और ए टकले सर ने चालाकी कर दी, लेकिन ऐसे कम भी नहीं दे सकता था। सेकंड एग्जाम के लिए टकले सर ने आकाश से पूछ। आकाश ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर बोनस एग्जाम देता तो आकाश के लिए दिक्कतें और भी बढ़ जाता और सच्चाई सबके सामने आने का डर था। लेकिन सबको लग रहा था कि इस एनर्जी लेवल को सबसे ज्यादा ग्रेड मिलना था। हैरान तो तब हुए सभी जब बोनस अंक पाने के लिए आकाश ने माना किया। ये बात सबके मन में खटक रहा था। अरविंद जो सबसे ज्यादा ग्रेड लाया, उसे भी आकाश का ये रवैया समझ नहीं आया। टोनी तो पूरी तरफ आग बबूला हो गया, क्योंकि वो तो यह सब देख के और भी जल गया और बोल पड़ा, बोनस नहीं पाने का नाटक है, मैजिक करने नहीं आता इसलिए ये नाटक था। मैजिक एक्टिव हो गया, यही इसके लिए काफी है। क्या पता मैजिक करते करते खुद ही जल जाता करके डर गया। हा 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 हा। आदर्श टोनी तेरी जली ना, मुस्कुराते हुए बोला टोनी। मैजिक आता तो ऐसे किसी को भूत नहीं पकड़ता जो बोनस अंक को न ले। तू ज्यादा मत बोल चूजा, तू अरविंद का तलवा ही चाट, वही सही है तेरे लिए, उसी के बदौलत तू उछलता है ना। आकाश रोबिन, तू कीचड़ में हाथ डालेगा तो अपना ही हाथ गंदा करेगा, जाने दे, इतना झटका काफी है इसके लिए। टोनी भी सहम गया, क्योंकि उसे भी पता था अब उसकी नहीं चलने वाली। सबसे ज्यादा सदमे में तो डिसूजा सर थे कि ये कैसे हो गया। किसी ने ऐसा एनर्जी लेवल कभी भी नहीं देखा था। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था। सब मैजिक परफॉर्म करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सब यह देखकर सदमे से उभर ही नहीं पाए थे कि कुछ बोल पाते। साथ ही कुछ समय पहले जो लोगों के मन में दूसरे थर्ड एलिमेंट वाले स्टूडेंट का भी ध्यान किसी को नहीं रहा, खास तौर पर निखिल को, क्योंकि वही ही था जिसे ज्यादा उत्सुकता था उस स्टूडेंट के बारे में जानने का। बीजापुर कॉलेज से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला था। दीपिका के कॉलेज में रैंकिंग स्टूडेंट में कौन कौन शामिल होंगे, जानने के लिए सुनते रहिए द डेमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJDK चैनल पर।